आज फ्रैंकली स्पीकिंग में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वो मेहमान जिन्हें कल एक बड़ी सी जप्फी मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। चिराग पासवान जी, आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। थैंक यू नविका जी। ये जप्फी में क्या हुआ था? कान में कोई बात हुई थी? कान में कोई बात नहीं, सिर्फ हालचाल का उन्होंने जिक्र किया। बट हाँ, मेरे लिए यकीनन एक खूबसूरत लम्हा था ये। और ये लम्हा खास इसलिए भी था मेरे लिए कि जिस तरीके से, मतलब मेरे प्रधानमंत्री को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा इतना अफेक्शन शो करते हुए। उनके मन में सबके लिए प्यार है, आदर है, सम्मान है, और मैंने समय समय पर उसको महसूस भी किया। बट फिज़िकली उसको ऐसे इमोट करना मैंने कभी नहीं देखा प्रधानमंत्री जी के लिए। मेरे लिए भी वो थोड़ा सा एक आई वाज टेकन अबैक कि हाउ टू रिएक्ट टू दिस। एंड जैसे उन्होंने मेरे गालों को सहलाया, मेरा सर अपने कंधे पे रखा, जब भी, एंड इट वाज अ टाइट हग। एंड बट हाँ, मतलब मेरे लिए वो बहुत स्पेशल मोमेंट है। तो आपके गालों को जिस तरह पकड़ा, इट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट। इट वाज व्हाट्स बिहाइंड दिस? व्हाट्स द केमिस्ट्री? इसकी स्टोरी क्या है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप नाराज होकर निकले थे एनडीए से 3 साल पहले। उस वक्त आपने बिहार सरकार और बिहार की बीजेपी की लीडरशिप पे भी टिप्पणियां की थी कि यहाँ कोई विजन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। उसके बाद उन्होंने बुलाया, आप चले आए। इतना सरल तो नहीं होगा सब कुछ। देखिए, इन तमाम परिस्थितियों में एक चीज़ कांस्टेंट रही कि मैंने कभी भी, मैं इनके साथ रहा, इनके अलग रहा, बट प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने कभी कोई शब्द, कोई टिप्पणी नहीं की। और बल्कि कई बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि भाई आप बोलते क्यों नहीं। कोई लोग बोलते थे कि भाजपा ने ये किया आपके साथ, भाजपा ने वैसा किया, ये पार्टी, परिवार, घर, तमाम चीज़ें, बट आप क्यों नहीं बोलते भाई उनके बारे में। मैं इसीलिए नहीं बोलता था क्योंकि ये मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ शायद आज पब्लिक डोमेन में इतना खुल के आया, बट वो रिश्ता हमेशा से मैंने महसूस किया है और रहा है। नविका जी, मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में मेरे साथ खड़े रहे। जब मेरे पिता अस्पताल में थे तो दिन में दो बार डायरेक्टली खुद फ़ोन करना मेरे मोबाइल नंबर पर, और फ़ोन कर ना सिर्फ पापा का हालचाल जानना बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट कर मुझे बताना कि डॉक्टर्स ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उस लेवल का कंसर्न और उस लेवल का प्रेजेंस उनका मेरे परिवार के साथ रहा, तो मैं भूल नहीं सकता उन दिनों को। और मैं बहुत बड़ा नाशुक्रा होता कि अगर मैं गठबंधन से अलग होते ही मैं सीधा बोलने लगता कि अच्छा प्रधानमंत्री ने ये किया वो किया, जो मैंने कभी नहीं रखा। उस रिश्ते की मर्यादा हमेशा मेरे प्रधानमंत्री ने भी रखी, मैंने भी रखी, और सिर्फ उस रिश्ते की एक झलक कल हम लोग को देखने को मिली। कुछ बातचीत भी हुई प्रधानमंत्री जी के साथ? 38 पार्टियां इकट्ठे एनडीए में मिल रही थी। कोई खास बातचीत ऐसी नहीं, गठबंधन को लेकर ज़रूर एक लंबी चर्चा हुई क्योंकि तमाम घटक दल एक साथ एनडीए के 25 साल के कार्यक्रम में हम लोग थे, और 2024 को लेकर रणनीतियां तैयार हुई। तमाम घटक दलों ने अपने अपने सुझाव, कैसे एनडीए को मजबूत और सशक्त किया जाए और संगठित किया जाए, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने अपना मार्गदर्शन दिया 2024 के बारे में, उन्होंने अपना रोड मैप हम लोग के साथ उन्होंने शेयर किया। बिसाइड्स दैट बस यही बातचीत, और कुछ नहीं। नो वन टू वन? No one to one. As I told you, जब when he hugged me, he just asked me how are you, and I said, sir, बस आपका आशीर्वाद है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक दल के नाते 2 बार मेजॉरिटी में आई तो भूल गई कि साथियों को साथ रखना है। और अब क्योंकि दूसरी तरफ 26 पार्टियां हैं जो आज का नया इंडिया अलायंस है उसमें, तो ये एक कंपेटिटिव पॉलिटिक्स के तहत एनडीए की बैठक रखी गई, 38 पार्टियां बुलाई गई। मैं पूछना चाहती हूं, आपको क्या लगता है, क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें नंबर गेम इंपॉर्टेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है गठबंधन धर्म की ये परंपरा ही रही है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई चुनाव के वक्त, और गठबंधन चुनाव के वक्त ही मजबूत किए जाते हैं, उनकी स्मूथिंग की जाती है, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके अगले रन के लिए उनको तैयार किया जाता है। और ये जनरल, और बीच में जरूरत नहीं होती? नहीं, बीच में तो सब साथ में हैं ही, पर उसके लिए रेगुलर मुलाकात करें, जो कि होती भी है। ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर मुलाकातें नहीं हुई। हर पार्लियामेंट सेशन से पहले एनडीए की बैठक बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाती हैं,
तो ये सब होता रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो खुद क्या कर रहे हैं, उनको भी तो अब याद आ रही है ना। अब वो यूपीए बोलें, महागठबंधन बोलें, या अब जो उन्होंने, अब मुझे इस नाम से बहुत एतराज़ है, इंडिया नाम को मैं नहीं मानता कि मेरे देश के नाम को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरे देश का नाम मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है। आप उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए गठबंधन का नाम आप मेरे देश का नाम पे आप नहीं रख सकते। बट बहरहाल दैट इज अ आपको सेपरेट इशू। लगता बट है कि चुनाव के दौरान आप कह पाएंगे कि एनडीए ने इंडिया को हरा दिया? हाँ, आप कैसे बोलेंगे बताइए? कल को आप ही के चैनल पे एग्जिट पोल्स आएंगे, ओपिनियन पोल्स आएंगे, कैसे कोई भी जो भी एक देशभक्त एंकर होगा वो कैसे बोलेगा कि इंडिया पीछे जा रहा है? क्योंकि एग्जिट ओपिनियन पोल में ये होना ही होना है, उनको पीछे जाना ही। आप कैसे बोलेंगे कि वो पीछे जा रहा है, या इतने से वो हार गए, या इतने से इंडिया हार गया? आप कैसे बोलेंगे? आप नहीं बोल पाएंगे। ये गलत है। देश के नाम का आप इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने बहुत से कलावे पहने हुए हैं, एक पीले रंग का, एक काले रंग का, एक लाल रंग का, एक गुलाबी रंग का। बहुत पूजा पाठ की थी, बड़े व्रत रखे थे एनडीए में वापस आने के लिए। I've always been, दिखा दीजिए I'm more of a spiritual person, also religious, but I'm a very, very spiritual person. मैं मानता हूँ, और ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में मैं चर्चा इसके बारे में करता नहीं, बट हाँ, मैं मानता हूँ। मेरा आस्था, विश्वास और कुछ करे नहीं रखे, आपको ग्राउंडेड रखती है, कठिन परिस्थितियों में आपके विश्वास को बांधे रखती है। एंड लास्ट 2 years वर रियली डिफिकल्ट फॉर मी आफ्टर माई पापा। आफ्टर हिम लाइफ वॉज जस्ट नॉट ईजी, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे समय में आस्था आपको बांधे रखती है, आपके विश्वास को बरकरार रखती है, तो दैट हेल्प्स। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पापा रामविलास पासवान जी को मैं कम से कम खुद कई दशकों से संसद में देखती आई हूँ, और उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। ही वॉज द वेदरमैन। कहीं ना कहीं वो एनडीए में थे वाजपेयी जी के साथ, फिर यूपीए में थे, फिर वापस एनडीए में थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो अब एनडीए में आए हैं, तो क्या आपको विरासत में ये वेदरमैन, मौसम वैज्ञानिक की जो एक ख्याति है, ये मिली हुई है? उन्हीं का अंश हूँ। तो कुछ गुण तो आए होंगे, बट ये मौसम को भांप के नहीं, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हुए, जब मैं 2020 में अलग भी हुआ, उस वक्त भी मैंने कोई दूसरा गठबंधन ज्वाइन नहीं किया, या उस वक्त भी किसी दूसरे गठबंधन के तहत मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। जितने भी उपचुनाव हुए हों, या फॉर दैट मैटर इवन 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, मैंने अकेले लड़ना स्वीकार किया, पर किसी गठबंधन के साथ मैं नहीं गया। और उस वक्त भी भाजपा से मैं अलग नहीं हुआ था। एंड हाँ, लिटरली मैं कह सकता हूँ कि मैं भाजपा, क्योंकि मैंने भाजपा के सामने प्रत्याशी भी नहीं उतारे थे 2020 के चुनाव में। इससे मैंने जनता दल यूनाइटेड के सामने मैंने उतारे थे। तो भाजपा से मैं अलग नहीं हुआ था। उस वक्त भी गठबंधन से अलग होने का कारण मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी ही रहे। उनके साथ चलना मेरे लिए कभी संभव नहीं था, मेरे पिता के लिए भी कभी संभव नहीं था। वो असहजता मैंने अपने पिता में देखी 2017 में, जब वो रातों रात महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने। पापा उसी वक्त एनडीए गठबंधन से अलग होना चाहते थे, पर उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर, प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर उन्होंने गठबंधन में रहना स्वीकार किया। पर 19 के चुनाव आते आते तक मुख्यमंत्री जी की आदतन जो उनकी कार्यशैली है, पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करना, अपने ही साथियों को हराने का प्रयास करना, वो भूमिका उनकी स्पष्ट रूप से 19 के चुनाव में दिखाई दी। और तब से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये फैसला लिया था कि हम लोग जल्द ही अब इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे। और 2020 आते आते तक हम लोग अलग हुए। तो मैं भाजपा से, मैं तब भी कभी अलग नहीं हुआ था, और मैं तब तक उनके साथ भी नहीं गया जब तक मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे। उनके अलग होने के बाद ही ये चर्चाओं का दौर भाजपा से शुरू हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी के साथ कोई व्यक्तिगत मतभेद, या सिर्फ आप नरेंद्र मोदी के हनुमान का रूप धारण करके उनके साथ रहना? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कोई व्यक्तिगत मतभेद मेरे किसी के भी साथ नहीं है, और मैं इसमें मैं मानता भी नहीं हूँ कि व्यक्तिगत मतभेद होने चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत परिचय अपनी जगह है, और इसीलिए मेरे मुख्यमंत्री मुझे जब भी जहाँ भी मिलते हैं, मैं पहुँच होकर उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, और मेरे संस्कारों में है कि बड़ों का आप आशीर्वाद लें। तो मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकातों में उनको वो सम्मान देता हूँ। तो डेफिनेटली कोई पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, बट हाँ, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ। मैं मानता हूँ नाविका जी,
कि बिहार को बर्बाद करने में और बर्बादी की कगार पे पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे मुख्यमंत्री का ही रहा। 2005 में मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं जितने पलायन करके गए हुए लोग हैं उन सबको मैं बिहार वापस लेके आऊँ। जो मुख्यमंत्री 18 साल में अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, वो बिहारियों का सपना क्या पूरा करेंगे। आज की तारीख में बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, या आए दिन वहाँ पे जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, इन सब के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नहीं तो और कौन है। मेरे बच्चों को आज भी अगर कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नहीं तो और कौन है। युवा आते हैं दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा, क्यों जा रहे हैं बिहारी? बिहारी हर जगह जा रहे हैं, और बिहारी सबसे आगे भी हैं हर जगह। मतलब इवन इंक्लूडिंग मीडिया हाउसेज में आप देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में आप देख लीजिए, IAS IPS ऑफिस। तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? और अगर पीछे रह गया तो वहाँ के नीति निर्धारकों की जिम्मेदारी है ना। तो मैं मानता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेदार रहे, और इसीलिए मैं उनकी नीतियों से कभी सहमत नहीं रहा, एंड दैट्स व्हाई आई कांट वर्क विद देम। आज भी आप उनसे पूछें, उनके पास कोई विजन ही नहीं है बिहार को लेकर। उनके पास विजन है, उन्होंने खड़ा किया है एक पूरा गठबंधन। आप कैसे कह सकते हैं विजन नहीं है? अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड टू बी यूज, जेलेसी, आई डोंट नो अगर इज द राइट वर्ड और नॉट, बट ये ईर्ष्या उनको रही है मौजूदा प्रधानमंत्री से कि भाई वो भी तो 3 बार के मुख्यमंत्री, जब वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। 2013 में एनडीए से उस वक्त अलग होने का एकमात्र यही कारण था कि वो अलग हुए थे, और वो चाहते थे कि वो भी उस कद तक पहुंचे, और आज पुनः वो वही प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष का नेता कल वो रूठ के क्यों वापस आए? क्योंकि जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। भाई उनको संयोजक अभी तक आपने घोषित नहीं किया, तो कैसे वो नेतृत्व करेंगे इस गठबंधन का? इन बातों से वो निराश पर वो हैं। रूठे हैं ये आपको कैसे पता? आपके पास कौन सा थर्मामीटर है जिससे बट आपने व्हाई measure किया? देन व्हाई डिडंट ही इंटरेक्ट विद द मीडिया? भाई जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब आप इतना सारी चीज़ों को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब अंतिम में जब उसका फल लेने की बारी आ रही है तो आप करके तो जाइए। आप बेंगलुरु में आपने इंटरेक्ट नहीं किया, आप पटना पहुंचे थे, वहाँ पे कर लेते, सारी चीज़ों को नॉर्मल दिखाते। सो एनीथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल, वो इन चीज़ों को र्यूमर्स ही बोल लीजिए, बट क्रिएट तो वही कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं फिर? मैं एक प्रोपोजिशन दे रही हूँ। आप इसलिए भी इंडिया में नहीं जा सकते थे, जो नया अलायंस है। नो सी, हाउ डू यू से दिस? आप इंडिया में नहीं जा सकते थे, इट डजंट साउंड करेक्ट, राइट? अच्छा, आप ये विपक्षी अलायंस में नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पे पहले ही कई युवराज हैं। तेजस्वी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। Am I one of the युवराज you want to say? तो अगर परिवार पर एनडीए प्रहार करता है तो परिवार से तो फिर आप भी हैं। हाँ, इसको तो मैं नकार नहीं सकता हूँ। आपको नकार नहीं, आप नहीं नकार You are right सकते। when you say और आप एक्टर थे, आप पॉलिटिशियन बने क्योंकि आपके पिताजी पॉलिटिशियन Politics में थे, थे। तो फिर बिल्कुल। परिवारवाद क्या एनडीए में नहीं Absolutely. हुआ? परिवारवाद है भाई अब इसको, ये परिवारवाद तो है ही, इसको आप कैसे नकार सकते हैं? तो फिर एनडीए में डबल स्पीक है परिवारवाद पे। Well, I am no one to comment on that because I am the outcome of the same. तो मैं तो I am the last one to comment anything on that. But मैं ईमानदारी से इस बात को मानता हूँ, eventually everything boils down to your potential, आपकी काबिलियत। एक बड़े माता पिता का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, बट वहाँ पे बने रहना और अपनी एक अलग मुकाम को हासिल करने के लिए आपके अंदर वो काबिलियत का होना ज़रूरी है। सिर्फ एक बड़े परिवार से आने से ही सब कुछ हो जाता तो नाविका जी, मुझे लगता है पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे उन सबके बच्चे आज की तारीख में कहीं ना कहीं बड़े नेता ही होने चाहिए। या एंड द सेम गोज फॉर द एक्टर्स ऑल्सो। वहाँ पे भी नेपोटिज्म की बात होती है, सब होती है। वेल, आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म एट ऑल, बट होती है वहाँ पे सारी बातें। बट आई थिंक इवेंचुअली अगर आप में काबिलियत है आप निकल जाएंगे, नहीं है तो आप भाई कितने भी बड़े नेता के बेटे क्यों ना हो या बेटी क्यों ना हो, आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। कल जब आपने आपकी और प्रधानमंत्री जी की एक जप्पी हुई थी, तो एक जप्पी और हुई जिसका जिक्र भी हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आई, और वो है आपके चाचा से। जी। अब चाचा जी से मनमुटाव था हाजीपुर की सीट को लेकर, कुछ फासले तय हुए, कुछ बात हुई, कुछ एडजस्टमेंट हुई, कुछ बातचीत में समन्वय हुआ, कुछ मनमुटाव कम हुआ? नथिंग दैट आई एम अवेयर ऑफ, मतलब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। वो फिर वैसे ही एक लम्हों में से था जब चाचा जी वहाँ पे मौजूद थे, और भले वो माने नहीं माने, बट है तो मेरे चाचा ना। इस रिश्ते को तो कोई नकार नहीं सकता, भले वो
बोलते हैं कि चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, या उसके मेरे खून में फ़र्क है, भले वो ये सारी बातें कहें, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उन्हीं में ही पिता की छवि देखी थी। और फिर वही संस्कारों की बात है, वो सामने खड़े थे, मैं कैसे नहीं जाता। बचपन से मुझे सिखाया ही गया कि भाई चाचा हैं, जाओ पहुँचो आशीर्वाद लो। उसी संस्कार का परिचय देते हुए मैं गया, मैंने उनके पाँव छुए। उन्होंने भी, यस आई गिव इट टू हिम, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे गले लगाया, और वो एक खूबसूरत छोटा लम्हा था हम दोनों के बीच में। छोटा ही है लम्हा, हाँ, बढ़ मुझे सकता लगता है इन दोनों लम्हों को जैसे ही आप राजनीति से जोड़ेंगे ना, दोनों लम्हों की खूबसूरती चली जाएगी और ये लम्हे बहुत छोटे हो जाएंगे। वो सिर्फ वहीं तक के ही थे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इन लम्हों की कोई और अहमियत है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। हाजीपुर जो आपके पिताजी की सीट थी, जब जहाँ से वो कभी भी नहीं हारे, ये एक उनके लिए, और सबसे ज़्यादा मुझे याद है 90s के दशक में, Winning by 2000s the के highest दशक में margin. हाईएस्ट मार्जिन हमेशा रामविलास पासवान जी का होता था हाजीपुर की सीट में, और कहा जाता था वहाँ माइनॉरिटी परसेंटेज ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुत्व वाली बीजेपी पार्टी में आने के लिए इतने कलावे और इतनी तावीज़ें पहनने के बाद आपको लगता है हाजीपुर में चिराग पासवान अपने अब चाचा जान को कंपीट? 20वीं सदी का मुझे नहीं लगता मेरी उम्र का कोई भी युवा इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहेगा। जात पात धर्म मज़हब से उठकर ही हम लोग बिहार को एक विकसित राज्य बना सकते हैं। और बिहार में आप नहीं कह सकते ना कि भाई अगर कोई अपर कास्ट का है तो सब बहुत संपन्न है, सब बहुत खुश हैं, बड़ी खुशहाली है। वहाँ पे भी मुसीबतें हैं, वहाँ पे भी गरीबी है। अगर सही में आपको बात करनी है तो गरीबी की ही बात करनी होगी। अगर बटा है कुछ तो सिर्फ अमीर और गरीब, एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा तो है। फिर इतने सालों से तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ भी थे, सरकारें चला रहे थे, तो उस पार्टी के साथ आप क्यों हैं आज जिसने बिहार की प्रगति नहीं की? मुख्यमंत्री जी को जो जानता है और जो उनकी कार्यशैली को जानता है वो इस बात को मानेगा, ही इज़ अ सिंगल मैन आर्मी। भाई उनके कोई, वो अकेले नीति निर्धारक हैं, उनके साथ कोई और बैठ जाए किसी पॉलिसी मेकिंग में या किसी एग्जीक्यूशन में नहीं संभव है। बाकी सारे तो कितने तेजस्वी जी? तो सब वही कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट टारगेट एनीवन एल्स। भाई 18 साल में कितने उप मुख्यमंत्री बदल गए, पर मुख्यमंत्री का पद स्थिर रहा। तो भाई यही हैं जिनको सारे डिसीजन लेने हैं, सो जवाबदेही भी इन्हीं की बनती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 2024 में चिराग पासवान हाजीपुर से या जमुई से कहाँ से लड़ेंगे? वेल, एट द एंड ऑफ द डे ये फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड को ही लेना है और जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। इतना ज़रूर तय है कि ये दोनों सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हैं और अब प्रत्याशी कौन कहाँ से लड़ेगा ये फैसला सही समय पर ले लिया जाएगा। चाचा जी के खेमे में नहीं जाएंगी ये सीटें? वो हाजीपुर में अपने आप को आपके पिताजी का उत्तराधिकारी कहते हैं। 2014 में नाविका जी 2014, 2015, 2019 तीनों समय में भारतीय जनता पार्टी से सीट शेयरिंग की बात हो, अलायंसेस की बात हो, फॉर दैट मैटर इवन लोक जनशक्ति पार्टी कमिंग इन एन अलायंस विद भारतीय जनता पार्टी, उसमें सेंटर में मैं रहा हूँ। उस वक्त पार्टी के संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाना, क्योंकि उस वक्त हम लोग यूपीए का हिस्सा थे एंड पापा नहीं चाहते थे कि हम लोग अलायंस को चेंज करें, उनको मनाना, उनको लाना, एनडीए का हिस्सा बनाने से लेकर सीट नेगोशिएशंस फॉर 2014, सीट नेगोशिएशंस फॉर 2015 विधानसभा, 19 लोकसभा, टू एन एक्सटेंट 20 विधानसभा ऑल्सो, जहाँ पे इवेंचुअली चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई तो वी ड्रिफ्टेड अवे। ये मैंने किया एज द संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। तो मैं मानता हूं कि ये सारे नेगोशिएशंस मेरे साथ हुए हैं। मुझे पता है कि ये नेगोशिएशंस आगे भी इतने ही एमिकेबली हो जाएंगे। चिराग पासवान जी, बड़ी चर्चा हुई थी कि एक कैबिनेट एक्सपेंशन होगा मोदी जी का और आप शपथ लेंगे, एक मंत्री पद में कैबिनेट में आएंगे, कुछ ऐसा भी प्रॉमिस है? गठबंधन मंत्री पद के लिए किया नहीं जाता नाविका जी, एंड मेरे लिए बिगर प्रायोरिटीज हैं। सी पर अगर मंत्री बन जाए तो किसी को बुरा तो नहीं लगता? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 8-6 महीने के लिए कोई क्या ही कर लेगा करके, यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग। आप जिस पर्पस से आप मंत्री बनना चाहते हैं, अगर आपका पर्पस सही में जन कल्याण है, आई डोंट नो कि अगर और भी कोई पर्पसेस होते हैं, बट मैंने अपने पिता को जैसे देखा काम करते हुए, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 6-7 महीने इज़ नॉट इनफ। और उसमें जाके, और बल्कि अब तो ये समय कि सबको अपने अपने क्षेत्र में रहना है,
तो ऐसे में मैं यहाँ पे एक जिम्मेदारी लेकर फंसने वाली बात है। सो अभी मेरी ना कोई ऐसी चर्चा हुई है, ना कोई बातचीत हुई है। कोई बातचीत नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि कल जब गठबंधन की बातचीत चली तो कितना कॉन्फिडेंस है एनडीए में कि अगले चुनाव में वो जीतेंगे? एब्सोल्युटली। और इसमें तो देखिए कोई डाउट ही नहीं है। मैं जब एनडीए का हिस्सा नहीं भी था तब भी मैं यही बोलता था कि भाई प्रधानमंत्री के सामने तो आज की तारीख में कम से कम कोई विकल्प नहीं है। एंड नॉट ओनली बिकॉज कि अब मैं इस गठबंधन का हिस्सा बन गया हूँ, ऑल्सो बिकॉज आई डोंट सी अ पॉलिसी। विपक्ष के पास मौजूदा प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत विरोध करने के अलावा है क्या? दे डोंट हैव एन एजेंडा, दे डोंट हैव एन विजन। फॉरगेट अबाउट एजेंडा, दे डोंट हैव अ विजन। उनके पास राहुल गांधी है, उनके पास नीतीश कुमार है, उनके पास ममता बनर्जी हैं, एमके स्टालिन हैं, कई लीडर हैं उनके पास। आप क्यों समझते हैं कोई लीडर्स का आ जाना जनता के आने का मापदंड नहीं हो सकता। गठबंधन बदल जाते हैं और लोग कई बार इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे साथ जनता भी हमारे साथ आ रही है। ऐसा होता नहीं और कई चुनाव इस बात के गवाह रहे हैं। इसी बार का चुनाव देख लीजिएगा, मेरे मुख्यमंत्री को 2015 में लगा था कि भाई उन्होंने महागठबंधन में गए, वोट उनके साथ चला गया। इस बार भी वो सोच रहे हैं कि वो महागठबंधन में वापस गए हैं, वोट ट्रांसफर हो जाएगा। उपचुनाव में तो नहीं हुआ, नहीं तो ये कुर्नी नहीं हारते, गोपालगंज नहीं हारते, मोकामा जहाँ पिछली बार इनको 40,000 वोट मिले थे, इस बार उनके प्रत्याशी को उससे 1,000 कम हो गया, तो 40,000 वोट आपका गया कहाँ? तो मतलब आप सोचेंगे कि आप गठबंधन में चले गए, आपका वोटर भी आपके साथ उतनी सहजता से चला जाएगा, ऐसा होता नहीं। और कई चुनाव इसका उदाहरण रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इतने सारे नाम, एट द एंड ऑफ द डे आपको विजन भी तो रखना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल 2013 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री जी जब देश का नेतृत्व करने आए तो वही गुजरात मॉडल लेकर आए। आज अगर इनमें से कोई भी नेतृत्व करने आएगा, अगर मेरे ही मुख्यमंत्री आते हैं तो बिहार का कौन सा मॉडल लेकर आएंगे कि भाई बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं होती हैं, हम देश भर में इतनी करवाएंगे, बिहार में इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार होता है, देश भर में हम इतने का कराएंगे। तो आपके पास मॉडल तो होना चाहिए, विजन तो होना चाहिए जनता को बताने के लिए। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। माय गॉड, आई एम वेरी बैड विद दिस। नो, आई एम नॉट गुड एट रैपिड फायर। क्यों रैपिड फायर से आप कैसे डरेंगे? अब तो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, वो हर नेता का एक एग्जामिनेशन होता है, एक परीक्षा होती है। तो परीक्षा की तैयारी करिए, ये तैयारी का राउंड है। Let's start. चिराग पासवान, फिल्म्स और पॉलिटिक्स? Politics. फिल्म्स बाय बाय? Film said bye bye to me. Well, that's the first time I've seen a politician speak truthfully. So full marks to you. Vote bank building or body building? Vote bank, of course. And I would not even call it vote bank, but yes, अपने जनाधार लोगों को अपने साथ जोड़ना डेफिनेटली। बॉडी बिल्डिंग तो बड़े पॉपुलर हैं आप उसके लिए भी। I try to count my calories, but उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं होता, टाइम ही नहीं है। Okay. NDA versus India. Now, who's going to win in 2024? Of course NDA, but how do you say that India loses? But yeah, NDA. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सबके बारे में आपको कुछ बताना। I don't think I have Rahul observed Gandhi. them. Reluctant. अखिलेश यादव? Not serious. Not serious. Okay. Mamta Banerjee? Aggressive. Let me ask you, Kejriwal? Trying. Nitish Kumar? Not even trying. नरेंद्र मोदी? I think you can't मतलब उनको आप एक शब्द में कैसे बांधेंगे? What do you say about him? I think he's everything that you need in a leader to lead a country like India with so much of diversity. I think सबको सही में साथ लेकर चलने की क्षमता सिर्फ एक उन्हीं में ही है। ये जो एक समझना चाहती हूँ आपसे, ये जो बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस होती हैं पार्टीज के बीच में, ये कैसे होती हैं? नंबर 1 और नंबर 2, आप अमित शाह से जब मिले तो ज़रूर चीज़ें तय हुई होंगी। क्या तय हुआ है बिहार की जनता और देश की जनता आपसे जानना चाहती है? मैं ज़रूर सही समय पर बताऊंगा क्या तय हुआ है। अभी नाविका जी, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा। 6 सीटें लोकसभा की? मैं कुछ भी बोल के मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा। ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। सही समय से पहले अगर मैं इसको पब्लिक डोमेन पे ले आया तो ये इट्स नॉट राइट ऑन माय पार्ट, ये गलत रहेगा। इस बार चुनाव थोड़ा जल्दी नहीं शुरू हो गया? चुनाव तो अप्रैल अगले साल होना है और यहाँ
जुलाई के महीने में जिस तरह बरसात पड़ रही है उस तरह अलायंसेस तय किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि अब अगला जो 10 महीने हैं कोई काम नहीं होगा, सिर्फ चुनाव की बात होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं होगा, बट हाँ, चुनाव भी उतने महत्वपूर्ण हैं। जनता तक आपकी बातों का सही से पहुंचना ज़रूरी है। कई बार चीज़ें जनता तक पहुंचती नहीं है, उसके अभाव में कई बार गलत चुनाव हो जाते हैं। और मैं तो मानता हूँ, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, मुझे तो लगता है कि इसको कानून बना देना चाहिए कि मैनिफेस्टो, कई बार हम लोग देखते हैं 1-2 चरण के चुनाव हो गए होते हैं तब पार्टी मैनिफेस्टो ला रही होती हैं। तो जब तक आप किसी का विजन नहीं जानेंगे आप उसके पक्ष में कैसे जाएंगे? तो सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ये चर्चाएं शुरू हों, लोग जनता के बीच जाना शुरू हो जाए। 100% marks for confidence, Chirag Paswan, and I can say that to you because I remember my early reporting days with your father. So, I'm taking the prerogative of being somebody who's way more senior than you and giving you marks as well. But I want to ask you, why should people of India vote for the NDA and not for the opposition united? You think after 10 years, people might want change? No, but sorry, but the question should be, why should they vote for the other alliance? What do 10 we साल see में in आदमी here? बोर हो जाता है, कोई नया ट्राई करे। ऐसा नहीं हो सकता? This is not how the country should run. हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, but this is not, मतलब ऐसे चुनाव नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए। और मैंने कहा, या तो विपक्ष बताए अपना एजेंडा, हम बताएंगे कि हम आपसे बेहतर कैसे हैं। यहाँ तो कोई उनका विजन ही नहीं सामने आया, तो हम कैसे बोलें कि हम आपसे बेहतर हैं? जो विजन है, हम अपना ही विजन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर चिराग पासवान एनडीए के फोल्ड में आए हैं तो क्या आप अपने पिताजी का वो जो एक सेंस है वेदरमैन का, कि आप चुनावी मौसम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जिस तरफ पासवान जी जाते थे उसी तरफ सरकारें बनती थी, क्या चिराग पासवान का भी वैसा ही लक है? मैं चाहूंगा जरूर। इसमें कोई साइंस है? कभी पापा ने आपको कोई सीक्रेट गुट्टी दी? मे बी यस, बट राइटली सेड, इसका खूबसूरत पार्ट यही है कि जहां मेरे नेता जाते थे वहां की सरकार बनती थी। नॉट दैट कि जहां सरकार बन रही है वो जा रहे हैं, या जहां सरकार बनने की उम्मीद है वहां जा रहे हैं। जहां वो जाते थे, 2004 में किसी ने सोचा था, इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी, उस वक्त किसी ने सोचा था कि यूपीए की सरकार आएगी, उस वक्त वो एनडीए छोड़कर यूपीए का हिस्सा बने थे। तो ये अपने में दर्शाता है, शुभ शगुन बोल लीजिए, बट वो जहां गए वहां की सरकारें बनी। ये लक मैं भी चाहूंगा मेरे साथ हो। शुभ शगुन, अब आप शुभ शगुन लेकर आएंगे कि नहीं एनडीए के लिए, ये समय बताएगा और जनता के मत बताएंगे जब वो ईवीएम में जाएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच चिराग पासवान, प्लेजर मीटिंग यू एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग very frankly. Thank you so much, Navikati.